Topic of today's discussion is about phylum Cnidaria और Coelenterata। ये phylum Cnidaria और Coelenterata के हवाले से हैं। इस टॉपिक को हमने समझना है इसे एक ही डायग्राम के ज़रिए से। ये डायग्राम आपको समझ आ गया तो इसके बाद इसको लिखना एग्ज़ाम्स में या इसके क्वेश्चन आंसर्स जहाँ भी हो अप्रॉक्स जितने भी हैं वो कवर हो सकते हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ तवज्जो से सुनना है। फाइलम Cnidaria Coelenterata, इसको Cnidaria या फिर Coelenterata क्यों कहते हैं? इसको लोग नाइडेरिया भी बोलते हैं, नाइडेरिया। तो आप लोग Cnidaria बोले ताकि आप लोग जब स्पेलिंग लिखते हैं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो या फिर भूल ना जाओ। ये नाइडेरिया या फिर Cnidaria Coelenterata। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये समझ लें कि Cnidaria या फिर नाइडेरिया जो है इसकी मानी क्या है, इस फाइलम को ये नाम क्यों दिया गया है, या फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट है Coelenterata, इसको Coelenterata क्यों कहते हैं इन एनिमल्स को। सिंपल, नाइडेरिया जो है फाइलम नाइडेरिया, इनका नाम नाइडेरिया कब रखा गया? जब इसका स्ट्रक्चर देखा गया। स्ट्रक्चर में इनके ख़ास कुछ सेल्स होते हैं जिनको नीडोसाइट्स या फिर स्नीडोसाइट्स बोलते हैं। उन सेल्स की वजह से इस फाइलम का जो नाम है वो नाइडेरिया हो गया। अभी ये स्नीडोसाइट्स क्या है, निमोटोसाइट्स क्या है, इसको हम पढ़ेंगे जब हम इस स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नाम समझते हैं। फाइलम नाइडेरिया इन एनिमल्स में नीडोसाइट्स हैं जिनकी वजह से इनका नाम जो है फाइलम नाइडेरिया फिर इनका दिया गया, नाइडेरिया नाम रखा गया। नेक्स्ट, इनको Coelentrates क्यों कहते हैं, Coelenterata क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि Coelenterata जो है वो सेलेंट्रॉन से है। सेलेंट्रॉन क्या है? जो एक कैविटी होती है। तो इनके बॉडी में क्या है, इनके बॉडी में एक कैविटी होती है। इनकी पूरी बॉडी है, बॉडी में एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसको गैस्ट्रोवैस्कुलर गैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। इसको सेंट्रल बॉडी कैविटी भी बोलते हैं। तो इस सेंट्रल बॉडी कैविटी की वजह से इन एनिमल्स को Coelentrates भी कहते हैं कि सेंट्रल बॉडी कैविटी है। नंबर 1 फाइलम Cnidaria, क्योंकि इनकी बॉडी में स्नीडोसाइट्स हैं। फाइलम Coelenterata इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बॉडी में सेंट्रल बॉडी कैविटी है। तो नाम यहाँ पर क्लियर हो जाता है। नाम क्या है? फाइलम नाइडेरिया, फाइलम Coelenterata। फाइलम नाइडेरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें नीडोसाइट्स हैं। ये फिर क्या है समझते हैं। फाइलम Coelenterata इन क्या होता है? इनमें सोलेंट्रॉन होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल बॉडी कैविटी। अब ये थे टुवर्ड्स इस बॉडी को, इसको आपने समझा तो फिर जो भी MCQs होंगे या फिर लिखना होगा इसके हवाले से आप आसानी से लिख पाओगे। सपोज़ आपसे क्वेश्चन पूछा था कि टेंटिकल्स क्या है। सिंपल सी बात है, ये आपके पास क्या है, एक बॉडी है। फाइलम Cnidaria में से मैंने एक उठाया हुआ है, फाइलम नाइडेरिया में से मैंने एक उठाया हुआ है, इसको बोलते हैं हाइड्रा। ये हाइड्रा का एक बॉडी है। हाइड्रा के बॉडी में क्या होता है, इनके ऊपर जो है कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं टेंटिकल्स। इन टेंटिकल्स के ज़रिए से जो है ये अपने प्रे जो है शिकार को पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं? सिंपल सी बात है, इनके होते हैं यहाँ पर इन टेंटिकल्स के ऊपर थोड़े से सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं नीडोसाइट्स या फिर स्नीडोसाइट्स। इनके अंदर जो है कुछ इस तरह के प्रोजेक्शन होते हैं, उनके ऊपर स्टिंगिंग की कैपेबिलिटी होती है। मतलब ये स्टिंग कर सकते हैं, इसके ज़रिए से कोई स्टिंग कर सकते हैं किसी प्रे के ऊपर। और इन स्नीडोसाइट्स में जो स्टिंगिंग ख़ास तौर पर एबिलिटी जो रखते हैं उनको बोलते हैं निमेटोसाइट्स। तो स्नीडोसाइट्स जो है वो राइज देते हैं निमेटोसाइट्स को। निमेटोसाइट्स के ज़रिए से फिर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं हाइड्रा, इन के थ्रू जो है फिर ये बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनकी शिकार करते हैं। तो निमेटोसाइट्स जो है वो स्टिंग होता है, स्नीडोसाइट्स जो है वो सेल्स है जो निमेटोसाइट्स बनाते हैं। निमेटोसाइट्स फिर जो है वो इसके ज़रिए से स्टिंग, ये एक असल में स्टिंग होता है। निमेटोसाइट इसको यूज़ समझे कि स्टिंग होता है जो कि इन स्टिंगिंग सेल्स से बनते हैं, नाइडोसाइट्स से। तो इन नाइडोसाइट्स की वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को नाइडेरिया बोलते हैं। तो इनको फिर जो नाम देते हैं फाइलम नाइडेरिया नाम देते हैं। तो नाइडेरियन ऑर्गेनिजम्स हैं, फाइलम नाइडेरिया में है। और ये क्या है, ये हाइड्रा वाला स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, जो इस पूरे फाइलम के ज़रिए से आप जिसके ज़रिए से आप पूरा फाइलम फिर सीख सकते हैं। तो यहाँ तक हो कोई बात क्या कि इनके जो ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है इनको टेंटिकल्स बोलते हैं। उन टेंटिकल्स के ऊपर नीडोसाइट्स होते हैं। नीडोसाइट्स जो हैं उसके अंदर होते हैं निमेटोसाइट्स। नीडोसाइट्स जो हैं वो राइज देते हैं स्टिंगिंग सेल्स को, स्टिंगिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को, जिनको निमेटोसाइट्स बोलते हैं। तो यहाँ तक हो गई बात रिगार्डिंग टेंटिकल्स, नीडोसाइट्स और निमेटोसाइट्स। अब ये थे टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर माउथ है इनकी, जिनके ज़रिए से इनकी बॉडी में चीज़ें अंदर जाएगी भी और जाएगी भी। फूड की इंगेशन और एक्सक्रीशन यहाँ से होगी, जो कि माउथ और एनस दोनों का काम करता है। रिमेंबर, हाइड्रा जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन करता है, सेल के बाहर भी सेल के अंदर भी। सेल के बाहर कैसे होगा, तो बॉडी के अंदर से जो है वो एंजाइम आएंगे, बाहर जो इनकी डाइजेशन होगी फिर उनकी एब्जॉर्प्शन होगी फूड की। तो मतलब बाहर अंदर दोनों डाइजेशन इसकी होती है फूड की। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर क्या है, ये एक इसकी कैविटी है सेंट्रल बॉडी कैविटी, जिसको हम लोग सेलेंट्रॉन कहते हैं, जिसकी वजह से इनको Coelentrates भी कहते हैं। और इस फाइलम के एनिमल्स को Coelenterata में पुट करते हैं, फाइलम Coelenterate।
फाइलम सेलेंट्रेटा। और दूसरी बात यहाँ की इनकी बॉडी में जो है स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, इनका एक ऊपर लेयर होता है और एक अंदरूनी लेयर होता है। तो अंदरूनी लेयर जो है वो बॉडी कैविटी की तरफ होता है और बैरूनी लेयर जो है वो बाहर की तरफ होता है। इन दोनों के बीच में होता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया। ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो एक्टोडर्म एंडोडर्म, यहाँ पर कितने लेयर हो गए, 2 लेयर हो गए। इन 2 लेयर्स की वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्ट ऑर्गेनिजम्स, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये डिप्लोब्लास्ट में है। कौन, नाइडेरियंस जो हैं वो डिप्लोब्लास्ट में है। मतलब फाइलम स्नाइडेरिया और सेलेंट्रेटा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके 2 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। और इनके बीच जो है एक्टो एंडोडर्म के बीच क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया। और फिर उसके बाद जो है जहाँ तक बात होती है रेस्पिरेशन की, वो बाय ऑफ डिफ्यूजन ये करते हैं। डिफ्यूजन आप लोग जानते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू जो है ये अपने बॉडी के अंदर गैसेस को इन और आउट करते हैं। और ये जो है हाइड्रा असल में सेसाइल है। मतलब क्या है सेसाइल का, इसका मतलब है कि ये मूव नहीं कर सकते, ये स्टे करते हैं एक ही पॉइंट के ऊपर। हाइड्रा है। और इसी फाइलम सेलेंट्रेटा में मोटाइल भी होते हैं जिनको बोलते हैं जेली फिश। और इनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीक़ों से होता है। और इनका जो नर्वस सिस्टम है वो डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम है। और इनकी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री है। डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम तो आप लोग जानते होंगे, एक होता है सेंट्रलाइज्ड, एक होता है डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम कैसे होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर उसके बाद में क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। डिफ्यूज कैसा होता है कि एक यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास कम्बिनेशन नर्व्स की कम्बिनेशन है, फिर यहाँ पर एक न्यूरॉन की कम्बिनेशन है, न्यूरॉन की सारा कम्बिनेशन है। तो उनके साथ क्या होता है, यूं मतलब एक तरीके से इम्प्रॉपर डिफ्यूज़ होता है इनका आपस में कनेक्शन। तो एक सेंट्रल वे में नहीं होता, एक स्ट्रेट वे में नहीं होता, एक डिफ्यूज कनेक्शन होता है न्यूरॉन्स का आपस में। तो इस वजह से इसको बोलते हैं डिफ्यूज नर्वस सिस्टम वाले ऑर्गेनिजम्स। कौन, फाइलम स्नाइडेरिया वाले या फाइलम सेलेंट्रेटा वाले। तो ये इनकी कम्बिनेशन होगी रिगार्डिंग नर्वस सिस्टम। और रिगार्डिंग सिमेट्री इसकी बात है कि इनकी रेडियल सिमेट्री है। रेडियल क्या है, मतलब हर आप इसको मुख्तलिफ प्लेन्स में इसकी बॉडी को काट सकते हैं। मुख्तलिफ प्लेन में अगर आप किसी बॉडी को काट सकते हैं उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ पर मीजोग्लिया टर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक टर्म, नीमोटोसाइट्स, स्नीडोसाइट्स या नीडोसाइट्स, ये टर्म्स आप लोगों ने देखे, इनको आप लोगों ने फोकस करना है, सीखना है बार बार। इनके ज़रिए से आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs सब आ सकते हैं। और रिगार्डिंग द फाइलम क्या आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, तो आप ये सिर्फ ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम को सिर्फ देखो, उसको एक्सप्लेन करोगे तो आपको पूरा हो जाएगा, बजाय ये कि आप इसको क्या करो, रटो। तो डोंट क्रेम, सिंपल डायग्राम सीखो, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करो। दिस इज़ ऑल अबाउट योर फाइलम, दैट्स इट ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर UUT लेक्चर्स।